चलिए ए नाउ लिसन टू इधर। हम लोग इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग फिर से एक बार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, है ना, चुंबकीय प्रभाव में हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, समझे ना। इसमें हम लोग और ज्यादा इसमें देखेंगे। हम आप लोग को फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा चुके थे, है ना। मैक्सवेल के नियम के बारे में पढ़ा चुके थे, पढ़ाए थे ना छोटी। तो कोई बताएगा मैक्सवेल का नियम का थंब क्या बताता है? ये क्या बताता है? गति को बताता है ना। ये क्षेत्र बताता है और ये गति को बताता है। वही तो बताया, धारा। धारा बेताल कहीं के, धारा बताएगा मैक्सवेल में, फ्लेमिंग वाला में चेंज होता है, समझा। अब चलिए, आज हम आप लोग को बताए थे कि हम जो हैं अगले अगले क्लास में आप लोग क्या करेंगे जी, बताएंगे फ्लेमिंग के बायां और दायां दोनों को साथ ही बता देंगे, है ना। आप लोग को देखने में भी बहुत अच्छा होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्या है जी, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी वामा वाला, है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, समझा। देखो, पहला हम बताते हैं क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा क्या करता है जी, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को मतलब क्या करता है जी, जानकारी मतलब देता है। वामा पहले हम बताए थे आप लोग को कि पहले अंगुली के बारे में जानिए, क्या होता है जी। ये अंगुली का क्या नाम है? थंब, यानी अंगूठा। क्या नाम है जी? तर्जनी। क्या नाम है? तर्जनी। मध्यमा, अनामिका और कनिका। तो ये दोनों में कोई काम नहीं है, काम है तीनों के, है ना। वाम हस्त यानी वामा के, ये तीनों को जानना है। अगर हम लोग ऐसे करके जानते हैं तो क्या करता है जी, ये वाला किसको बताता है? आए, ई वाला जो होता है पहले धारा की दिशा बताएगा, मध्यमा जो होगा वो धारा की दिशा बताएगा, ठीक है। तर्जनी जो होगा वो क्षेत्र की दिशा बताएगा, और अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा बताएगा। लगले हम कवर करते हैं, ए लगले हम कवर करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, है ना। मतलब क्या बोलेंगे जी यहाँ पे हम लोग, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त रूल भी लगले नियम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त दोनों सेम रहता है, दोनों क्या रहता है जी, दोनों सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे थंब का डायरेक्शन बदल जाता है। थंब क्या करता है जी, यहाँ पर थंब यहाँ जो होता है गति बताता है। अब क्या करता है जी, यहाँ पे गति को बताता है। पहले याद रखिएगा, वाम में यानी बायां हाथ वाला नियम में धारा क्षेत्र, धारा धारा क्षेत्र, ठीक है। ये अरे भाई कई बार हम बता रुको ना पहले। ये क्षेत्र, धारा, धारा, और ये क्या होता है जी, क्षेत्र। और ये एकरा में बायां वाला में क्या बतलाएगा जी, यहाँ पे बल को, और दायां वाला में क्या बतलाएगा, ये गति को बतलाएगा। तो इसमें दाहिना वाला में गति को बतलाएगा। मार स्टेप, ये वाला ये कौन है, तुम्हारा हाथ कौन है, इला मारेंगे झापर। तो ई वाला होगा मेरा, हमर ई वाला, तो ई वाला होगा। उल्टा ना बैठल है हम सब जी, हम ऐसे हो जाएंगे तब करो तनी उ वाला करेगा कि ये वाला करेगा, बेताल कहीं के, नहीं समझ में आया। तो दाहिना ही ना है मेरे भाई। हाँ तो बाया ही कर रहे थे तो तू कर रहा है हम हई उठा रहे हैं, तू हई उठा रहा है। एक पापा जो है ना बिहार ठीक करेंगे हई दिशा में, चल जाएगा बात लेके हौ दिशा में। समझा, समझा जी। तो हई केकरा बताता है, हई धारा के दिशा, धारा। आई को चीज क्षेत्र, मार्क, है ना। आई को चीज करता है जी, गति, समझा। तो फ्लेमिंग के दोनों नियम समझ में आ गया ना। यही लिखना होता है, देखो कैसे लिखा है। यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर क्या होगा जी, समकोण, समकोण भी लिख सकते हैं, या बोल देंगे कि एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हो, चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक दूसरे के वो लंबवत हो, है ना। लंबवत रखने पर क्या होता है, तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है,
और क्या करता है जी, अंगूठा मध्यमा का नहीं गया जी, हाँ, अंगूठा क्या करता है जी, गति के दिशा को, और मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को बताता है ना। दहिना में है, पढ़ो यहाँ पे, हाँ दहिना ही है, हाँ यहाँ राइट याद रखना, दहिना मतलब राइट, ठीक, राइट लेफ्ट, समझा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर जी, बोलो, नहीं ना, समझ में आया ना, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो ऐसे, और देखो पहले बताते हैं, ये वाला जो नियम है, ये वाला जो नियम है पता है कहाँ पे लागू होता है, ये वाला जैसे में हम लोग बनाते हैं जनरेटर, तो जनरेटर में ये वाला नियम लागू होता है, बताते हैं, बताएंगे आगे, बताएंगे आगे, आगे उस पे बताएंगे, जब जनरेटर पढ़ेंगे ना तो हम आपको बताएंगे कि फ्लेमिंग का रूल कैसे वहां पे लग रहा है, ठीक है, समझे। लेकिन देखिए मिस कर गया ना, भुला न गए हम बात को, बातों में बातों को, बातों से बातों को भुला गए हम, समझा, अब बातों में बातों से बातों को, बातें ही हमको याद नहीं रहा, ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए तो समझ गए। और उसी प्रकार क्या था जी, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बायां हाथ अगर नियम आ जाए फ्लेमिंग के, तो ये लिखना है ना, कि यदि हम लोग बायां हाथ के, है ना, क्या है जी, बायां, ये वाला बायां दहिना, हाँ बायां को हम लोग क्या करते हैं, 3 अंगुलियों को क्या करते हैं, किसको किसको, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को, है ना, अगर लंबवत रख फैलाते हैं तब तर्जनी होता है, वो क्या बतलाता है जी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा क्या बतलाता है जी, बताओ, मध्यमा जो होता है वो धारा की दिशा बतलाता है, और क्या करता है बताओ यहाँ पे, और अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को बतलाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग ना। एगो मैकेनिज्म में है, एनिमेशन, एनिमेशन भेज रहे हैं, चलिए हो गया इतना। तो आप लोग से पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो हैं ये दोनों समझ गए होंगे बढ़िया से, बस कुछ नहीं करना है, दूसरे के लंबवत रखना है, दोनों में हाई दोनों सेम रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा जी, सेम रहेगा, है ना, ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, और ये क्या कर देगा, ई बदल जाएगा, समझा, ई बदल जाएगा, ई क्या कर जाएगा जी, ये बल, ई वाला में बल, ई वाला हाथ रहेगा तो बल, आई वाला हाथ रहेगा तो गति होगा, हाँ तू सही बोला, अभी तो सही किया है, ये गति, और ई वाला रहेगा तो क्या होगा, बल हो जाएगा, ठीक है। अरे ये लेफ्ट है, हे भगवान, सब हमर चला हमरे जैसन, बाया दाया पता नहीं चलता है, सके अगुआ भाग जाएगा जी, हाँ याद रखना, राइट लेफ्ट करके याद रखना, हमरा भी बाया दाया एक बैग पूछेगी ना, अगर तुमसे पूछ देगी एक बैग की तो बाया हाथ कौन है, तो हमें पता नहीं चलता है कौन बाया है कौन दाया है ना। अगर हमरा से आके अगुआ पूछ देवे कि सर जी तोर बाया हाथ कौन हवा, चाहे पूछ दे बउआ बताओ तोर बाया हाथ कौन हवा, हम पता नहीं चले बाया ई है कि दाया ई है, तो दाया हाथ कह देगा तो ये उठा देंगे, अब बाया हाथ कहेगा तो ये उठा देंगे, हम गलती हो जाएगा फिर, समझा, कंफ्यूजन होता है राइट और लेफ्ट, हाँ राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये वाला याद है हमको, समझा, हाँ आए, तो कन्यादान में बढ़ावले जाए, कन्यादान में बढ़ावले जाए, हमरा याद है राइट बढ़ावल जाए। अरे देखो कैमरा हम इतना किए हैं, दोसर के बियाह इतना करवाए हैं ना, कम से कम सब 100 को पूरा चुके होंगे, अपन का 100 को करेंगे ब्याह है, पागले है, हाँ हाँ कम से कम 100 को ब्याह करा चुके हैं हम, समझा, बाबा नहीं है ना, कैमरा मैन है, समझा, जाते हैं कैमरा मैन करें ना, अभी देखना नवंबर में ना पक्का एक आध दूगो में चल जेबे, नवंबर में लगन अभी थे, एक आध दूगो में पक्का चल जेबे,
समझ लो। आए अब ओकरा में इतना करवैले कि हमको याद है कि कौन पूरा लगभग लगभग तू करवा ना, जहाँ शादी होता है वहां तू विधि करवावा, हमारा सब लगभग पता होता। सतवेदी से लेके कन्यादान में कैसे हो है, कई बार पानी ठहरा है, सब हमरा याद है ना। शंख में पानी ठहरा कई बार ठहरा है, सब हमरा याद है। ठीक, तो ई ना कि हमको याद नहीं, काका होता है कैसे लावा छिटाता है, सब हमरा याद है। लावा छिटाहू ना आवा है, ठीक है। अरे कैमरामैन है। चलिए अब क्या जी, मोटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, विद्युत मोटर है ना, यही मोटर है, समझा। मेरा नाम करेगा रोशन, मोटर है ये वाला। आई देखो अंदर में संरचना ऐसा रहता है मोटर का, ये काम कैसे करता है इसके बारे में भी देखेंगे, है ना। क्या सब कॉइल ठेका रहता, सब मुख का ऐसी है थोड़ी है। हाँ वार्निश इसको कहते हैं, वार्निश कहते हैं उसको हम लोग। हाँ एक दूसरे से वो मतलब शॉर्ट ना मारे, समझी छोटू। देखो ये सब स्ट्रक्चर है, समझा। ये देखो यहाँ पर सब मोटर है, सब क्या है जी, सब मोटर है ना। तो मोटर देख लेना अंदर से कैसे होता है। ये देखो ए लड़का, ऐसे देखो ये ऐसे रहता है, इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसको ऐसे घुसा दिया जाता है इसको में, समझा। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, विद्युत मोटर। पहले अगर सिंपली जाने, सिंपली अगर जाने नॉर्मली, तो कहें कि विद्युत मोटर क्या होता है, यानी क्या बोलेंगे जी, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो बोलेंगे ना कि वैसा उपकरण या ऐसा मतलब विद्युत मोटर है ना, चाहे ऐसे बोलेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा उपकरण जिसको हम लोग, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, समझिए, विद्युत मोटर कहते हैं, है ना। यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या, जो ऐसे ही कार्य होता है, फिजिकली जो कार्य होता है, जैसे में हम लोग पंखी चलाते हैं, अभी पंखा चलाते हैं, मोटर लगा हुआ है, कॉइल बना हुआ है ओकरा में। अब क्या होगा, अब जैसे ही क्या होगा, इधर से कौन जा रहा है जी, विद्युत धारा जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, हवा जनरेट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा जनरेट कर रहा है। हाँ मोटर नहीं रहता है रे, वो रहता है जनरेटर। जनरेटर सुनो बोले, जनरेटर जो होता है ना, आए क्या, हाँ हाँ, तो वो डीसी करंट वाला रहता है छोटका, है ना। ऐसे जो जितना तुम बड़का बड़का दिखता है ना जनरेटर है, वो सब एसी करंट वाला होता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि वो जनरेटर है, तो समझती नहीं है रे गजोधर, तब ओका में नहीं नचता है। चलो ना आगे पढ़ाएंगे डायनेमो, अथी जनरेटर पढ़ाएंगे अगले बिहान, कल बिहान वाला क्लास में जनरेटर खाली है, ये है खाली एगो तो मेन टॉपिक में बच गया क्या, जनरेटर। ओकर बाद पूरा समझो कि बिहान में परसों खत्म। हाँ वो सब है, तो सब तो नॉर्मली है, वो सब तो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। आए अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो पहले इधर, तो याद रहेगा ना कि विद्युत मोटर, सिर्फ विद्युत मोटर का डेफिनेशन करने के लिए आए तो सीधे लिख देना है कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, छोटी मोटर कहते हैं, है ना। समझी, कोई दिक्कत, कालीचरण। अगर देखो हाँ ये लिखना है, ये फिर फिगर भी पारना है, समझा। विदाउट फिगर नो मार्क्स। हाँ 2 नंबर पार देना है भाई, तुम पार देगा ना, तो वो जो एग्जामिनर होगा ओकरा एको नंबर काटे के पावर नहीं रहेगा, फिर आधो नंबर नहीं काटेगा, समझा। इसलिए आप लोग को ये बना के लाना है, ठीक। ए अभी पढ़े हैं पूरा, आगे चलेंगे तब ना, हो जाता है।
ए लड़का, ए इसको एक्साइटमेंट हो रहा है। एक्साइटमेंट क्या होता है हमको नहीं पता चलता है। एक्साइटेड तुम हो रहा है। देखो यहाँ पर ए सुनो पहले, विद्युत धारा में, विद्युत मोटर में ये दोनों पट्टी क्या रहता है जी, एगो इधर चुंबक है, एगो इधर चुंबक। अब बीच में क्या होता है, आर्मेचर। और यहाँ पे क्या रहता है, ब्रश रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है, विद्युत वलय होता है, वलय रिंग होता है, समझा। यहाँ बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा जी, आराम से ये डीसी मोटर बन जाएगा, समझा। आए वो एसी मोटर है। चलिए अब हम लोग विद्युत मोटर के पहले संरचना को जानते हैं, संरचना को, है ना। तो देखिए यहाँ पर संरचना क्या है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है, दोनों पट्टी से एकदम शक्तिशाली। क्या आए, हाँ ला कर देखना, है ना। विद्युत मोटर में क्या होता है जी, वो शक्तिशाली चुंबक होता है, समझा। दोनों पट्टी देखो, एगो इधर एगो इधर। यहां पर देखो ऐसे करके में सेफ कर रहता है भाई, एकदम बांधा रहता है बढ़िया से, समझा। जिस जो कैसा रहता है जी, अवतल ध्रुव खंडों की तरह होता है ऐसे। तो पढ़ा ना है कि इधर से रंगल है, तो ये कौन सा बन गया लेंस जी, कौन सा दर्पण बन गया, अवतल। तो अवतल खंडों के जैसा ही रहता है, ठीक है। कौन, विद्युत चुंबक, विद्युत मोटर में लगा हुआ चुंबक, है ना। फिर क्या होता है ना, ध्रुवों के खंडों के बीच में क्या होता है जी, एगो क्या लगा रहता है, तांबे के वो कुंडली लगा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर। आर्मेचर तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये आर्मेचर है। या तुम यहाँ पर ऐसे देखो, ये वाला तुमको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, फिर आओ इधर से ऐसे करके आयल है इसे, ये क्या है जी, ये आर्मेचर है ना। यानी क्या बोलेंगे सिंपली, कि दोनों चुंबक के बीच में एक तांबे की, एक तांबे की तार की एक कुंडली लगा हुआ है, उस कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं जी, आर्मेचर। ये आता भी है लिखने को, आर्मेचर क्या है, समझा। तो आराम से यहां से हम लोग क्या कर देंगे, ये लिख देंगे, 2 नंबर यूं मिलेगा, ठीक है। आर्मेचर के दोनों छोरों पर पीतल के क्या रहता है जी, खंड रहता है। आर्मेचर के आगे भी रहता है ना, दोनों पे क्या रहता है जी, यहाँ पे आके तुमको वो खंड देखने को मिलेगा, R1 और R2, ये वाला रिंग तुमको देखने को मिलेगा ऐसे। यहां से देखो, तो एगो यह खंड है, एगो यह खंड है, ये दो को तुमको खंड ऐसे देखने को मिलेगा, एगो एगो अब नागा नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ दोनों खंड है ना, समझा। ऐसे गोविंद वाला आदमी है ना, कि मैं झूठ नहीं बोलता, वो बपुआ जो है ना, क्या कहता है उसको, कुछ बोलता है, देखो भुला गए, डलोको को भुला गए, लेकिन इतना याद है, ऐसे करता है ना। देखो हीरो मतलब है ना, कॉमेडियन मतलब गोविंदा, मस्त कॉमेडियन, समझा। एकदम फिल्म में जान ला देता है। उसको डांस, हमको मास्टर बताया उसको डांस नहीं, हमको कहें कि डांस उसको आता है, लेकिन उसको डांस नहीं आता है, वो अपने इतना मस्त करता है, क्या बताए, है ना, बड़ा मस्त करता है वो अपन डांस, है ना। चलिए देखिए, तो ये क्या होता है जी, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, तो ये देखो ए के मान लेते हैं R1 रिंग नंबर 1, और दूसरा का मानते हैं रिंग नंबर 2। तो 2 को क्या लगा रहता है अंकित भैया, यहाँ पर वलय लगा होता है ना, रिंग लगा होता है, जिसको R1 और R2 मान सकते हैं। किसी को भी R1 और R2 मान सकते हैं, में कोई एथी नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों देखो, आर्मेचर के आगे क्या रहता है जी, पीतल के लगा रहता है, ये नहीं कि ऐसी लगा रहेगा, समझा। अब देखो वलय के कार्बन, देखो वलय को कार्बनों के ब्रशों यानी B1 और B2 के से क्या होता है, स्पर्श रहता है। तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो हाई वाला जो तुमको दिख रहा है ना, ब्रश हवा हाई वाला, उजर का ही वो पट्टी है, चमुक नहीं है, ब्रश है, कार्बन के है, किसका है जी, ये कार्बन के ब्रश है, हाँ। ये ब्रश रहता है जो उसको खिलाने नहीं देता है, और करेंट के धारा को बनाए रखता है वहां पे, समझा। करेंट को सुनो पहले, अरे भाई मेरे, यहाँ ब्रश रहता है कि इसके पास में ज्यादातर थी ना हो, और यहाँ पे कार्बन का ब्रश लगा रहता है ना। और इसके द्वारा क्या होता है, में हमेशा जो है करंट मतलब बदलता है ना,
तो उसको ये संरक्षित मतलब ये प्रवाहित कराते रहता है। ठीक है, तो बस इसका पहले स्ट्रक्चर खाली यही जानो आप लोग। ए भैया मेरे बाहर बॉस कीजिएगा, फिर पूछ देंगे, नहीं आएगा फिर देंगे। तो अभी तक क्या जाने एकरा में कि विद्युत मोटर में दोनों पट्टी को चुम्बक लगा रहता है, जो अवतल के जैसा होता है। कैसा होता है जी? अवतल, है ना। एक बीच में एगो कुंडली के तांबे के कुंडली लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर के आगे क्या रहता है? एगो रिंग लगा रहता है तांबा के, R1 और R2, किसी को भी एक में से R1 और R2 मान सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है जी? यहाँ पर B1 और B2 क्या रहता है जी? यहाँ पर ब्रश रहता है। समझा? ये ब्रश किस चीज का रहता है जी? कार्बन का रहता है। बस इतना आप लोग को जानना है। हाँ, अब अरे भाई मेरे क्या तो वहां तो वहीं पे पिछही रहेगा ऐसा संरचना। ये आगे है तो पीछे रहेगा, धुरी इधर से नाचेगा। हाँ, समझा? ठीक है, तो संरचना समझा ना जी? संरचना लिखने को आपको आएगा तो आराम से लिख सकते हैं विद्युत मोटर के। अगर विद्युत मोटर का डिफिनीशन आए तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं, फिगर पार दीजिएगा, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। संरचना आए तो यहां से लिखना है। और यहाँ पे क्रिया है ना, विद्युत मोटर काम कैसे करता है ना। काम करने के लिए भी होगा ना जी। अब तुम काम करती होगी ना, या तुम काम करता होगा ना जी? काम करता होगा, यहाँ से जाएगा, सब जो है अपन घर में लग जाएगा, दिवाली के समय है ना, सब बहारा पूछी सब करने लगेगा, है ना। जितना तकिया में के रहेगा वो गुदरी सब निकाल के खींच देगा सब, है ना। फिर ओकर बाद जो है जितना भी तुमको रहेगा जितना गोबर रहेगा आगे सब उठा के लड़की सब बिक देती है ना। ठोकती है, तू ठोकता है? सोनिया ठोकती है, लड़ाई लगवा देती उसके। चलिए इधर देखिए, सुनो इधर, तो या भैंस लेना है तोरा? तू दूध नहीं देगा। अरे भाई। हे भगवान, उठा ले हमको नहीं। शुरू करें? हो गया। चलो इधर देखते हैं। सुनो इधर, जब आर्मेचर क्रिया विधि देखो, मोटर का क्रिया विधि, मोटर का क्रिया विधि नहीं देखोगे काम नहीं चलेगा। ठीक है। अरे देखो, सुनो, उसको कहने का मतलब था ना कि इतना मोटा लेंगे, है ना, इतना मोटा भैंस लेंगे, समझा ना। शरीर के माप किया था, समझा। ये नहीं बचाव किया था। तुम लोग सब उसको मजाक उड़ा देता है सर, ये गलत बात है, मजाक किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, सुना इधर, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सुना इधर, लड़का, यहां से बैटरी को जोड़ देते हैं, देखो इधर बढ़िया से, छोटू बड़ा नहीं करेंगे, यहां चलेंगे हम लोग। जब एकरा में देखो एगो बैटरी लगा हुआ है ना बैटरी, ये बैटरी को जोड़ दिए, आज जोड़ के यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होगा ना। अब क्या करेंगे, आगे में चलेंगे, देखते हैं। जैसे ही क्या होता है, प्रवाहित तो हो मतलब की जाती है, तो आर्मेचर के वे ध्रुव यानी क्या होता है जी, ए बी तथा सी डी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में लंबवत क्या होता है जी, वहां पर होती है। याद रखना, यहाँ पर देखो, हाँ सी डी, देखो यहाँ पर सुनो पहले, यहाँ पर देखो ए वाला जो है ना, एगो ही खंड है ए बी, एगो ही खंड है क्या जी, सी डी। एक क्या रहता है? लंबवत रहता है। देखो एक में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, मान लो ये क्या है जी, नॉर्थ और साउथ है ना, तो यहां से निकलेगा और ऐसे हो जाएगा, होगा ना। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई अलग चुंबक है, ये कोई अलग चुंबक रहेगा, समझा।
तो जब ये अलग रहेगा ना, अलग नहीं रहेगा, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, देखो इधर ए लड़का तो ऐसे निकलेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जनरेट होगा, होगा ना, और इसके हूबहू लंबवत ही रहता है। ये जो है ना, जो आर्मेचर है वो क्या रहता है जी, लंबवत रहता है। समझ में आया? जैसे ही ये लंबवत रहेगा, अब उसके बाद क्या होगा जी, जैसे करंट जाएगा ना, तो अब ये क्या करेगा, हल्का सा ही पलटना उलटना शुरू कर देगा। समझा? देखो इधर पहले, जैसे क्या करेगा जी, ये पलटना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, लंबोतरक होगा। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ई वाला हस्त वाला नियम लगेगा, है ना, कि नियमानुसार बल का अनुभव करती है। ये देखो, जैसे ही ये करता है ना, लंबवत रहता है, तो जैसे ही ऐसे करंट फ्लो हुआ, जैसे ही यहाँ से जाएगा विद्युत धारा, क्या करेगा जी, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, जैसे ये बल का निर्माण करेगा, तो ये ऊपर में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो आर्मेचर रहेगा ना, इस पे ऐसे लगा दो, इस पे ऐसे लगाओ, लगाया ना ऐसे जी, देखो ऐसे लगा दिए, तो यहां से क्या हो गया, ऐसे कैसे लगाएगा, ऐसे 2D वाला में लगवे नहीं करता है जी। मान लो ऐसे लगा दिए, है ना, ऐसे लगा दिए तो धारा की दिशा ऐसे हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया, तो बल किधर लगेगा जी, ऊपर की ओर लगेगा, और ये क्या करेगा, ये ऊपर आ जाएगा, फिर वो नीचे चल जाएगा। अब फिर जैसे ही करेगा तो ये ब्रश वाला फिर बदल जाएगा। ये ब्रशवा जो होता है ना, है ये जो रिंग होता है, ये जैसे ही बदलेगा ना, तो करेंट जो जा रहा था वैसे जा रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, ये जैसे घूमेगा तो ये वाला चलाएगा आई जा, और ये वाला क्या कर जाएगा, यहाँ पे यहाँ चलाएगा। तो ऐसे अपना ये क्रिया करते रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, ये सभी ये सभी बल में समान क्या होता है जी, ले क्या देखो इधर, ये बल मान में क्या होता है जी, समान, लेकिन दिशा में क्या होता है जी, विपरीत होता है। इसलिए बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण आर्मेचर जो होता है ना, वो क्या होता है जी, घूर्णित यानी घूमता है ना। यहाँ पर देखो, आधे घूर्णन के बाद सीडी भुजा मतलब ऊपर यानी चली जाती है। बताए है ना कि जैसे ही घूर्णन मार लो ऐसे है, ये वाला सीडी है, ये वाला ए बी है ना। जैसे ही घूर्णन करेगा तो क्या चल जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा। समझे? फिर ये घूर्णन करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर हो जाएगा, और ऐसे हमेशा क्या करते रहेगा जी, वो चलते हुए रहेगा, है ना। दो वालियों के स्थान पर अदला बदली, अब ये जो रिंग था ऐसे करके, अब बरस लगा हुआ था ऐसे, जैसे बदलेगा फिर आ जाएगा वैसे, बदलेगा फिर आ जाएगा वैसे ही, है ना। तो ये हमेशा क्या होता है जी, वलय जो रिंग होता है ना, वो हमेशा बदलते रहता है, और करंट फिर क्या हो जाएगा, वैसे ही चलेगा जैसे पहले वाला स्थिति में चल रहा था। ठीक, एवं आर्मेचर पर लगा बल युग में क्या होता है जी, आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में घुमाते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, डीसी मोटर कहते हैं। समझा ना जी, क्या कहते हैं इसको, डीसी मोटर। पहले हम लोग चलते हैं एक में, कहां पे, थोड़ा सा चलते हैं हम अपने, क्या लो यहाँ से हम हटा दिए बेकार ना, हम चल जाते हैं इसी पे डायरेक्ट। चलिए इधर देखते हैं, थोड़ा सा हम पहले इधर चलाते हैं, पीडीएफ में आयल होगा इसमें जी, इसमें तो नहीं आयल है। एनिमेशन तुम लोग को दिखाना चाह रहे हैं, एनिमेशन वीडियो में होगा ना, ये नहीं है। कौन है, चल गया जी। देखो हम, यही दिक्कत होता है ना, हमको निकालने ही नहीं आता है वीडियो इमेज। हाँ आ गया, देखो चलो यहां से दिखाते हैं तुमको, पहले पहले ये वाला दिखाते हैं। देखो यहाँ पर, अरे भाई चलो,
ले लोटा, ये तो चल ही नहीं रहा है। आए, चल ही नहीं रहा है, चलेगा कैसे जी? लाइन तो चल ही नहीं रहा है, बताओ ना। देखो पहले यही देख लो, यहाँ मूव कर रहा है ना कैसे। ए आदित्य इधर देखो, ये मूव कर रहा है ना। यही में देख लो, यहाँ से आगे नहीं, वहां नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा पा रहा है भाई। देखो यहाँ पर, यहाँ आर्मेचर है, जैसे ही वो घुमा रहा है ना, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर आता ना तो मजा आ जाता, और नहीं न हो रहा है भाई। करने पर कहां से प्ले करे बताओ। आए, कहा ए, ये फ्लिप है, क्लिप कहाँ है? ये टेढ़ा हो जाएगा फिर, देखो लो, ये हो गया, ऐसे होने वाला है, नहीं घूमता है ऐसे। चलो इधर देखो, ए देखो पहले सुनो, तो हाई वाला जो रिंगवा है ना, ये बार बार घूमेगा ऐसे, जैसे ही घूमेगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, करंट बार बार ये बदलेगा और अदला बदली होके अपना आगे पीछे चलेगा। चलो लास्ट में इसको दिखा देंगे तुम लोग को एनिमेशन, इनमें तो हो ही नहीं पा रहा है हमसे, है ना। तो देखो यही क्या था जी, क्रिया विधि था। यानी देखो मान लो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, जैसे ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला क्या होगा जी, जैसे में जुड़ा हुआ है ना, तो यहां से एगो और आएगा, जैसे ये घूमेगा, देखो जैसे ही ये घूमेगा ना, तो ये वाला चलाएगा यहाँ पे, ठीक, ये वाला क्या करेगा जी, ये वाला चलाएगा यहाँ पर, आई वाला चल जाएगा यहाँ पर, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर करंट वैसे ही प्रवाहित रहेगा, है ना। अब फिर ये फिर बदलेगा, फिर जाएगा यहाँ पर, तो ये करंट क्या होगा, वैसे ही प्रवाहित रहेगा, नहीं ई वाला बदलेगा, हाई वाला ई वाला बदलेगा, तो ई वाला स्थिति नहीं ना बदल रहा है, करंट तो इधर से आ रहा है ना। चमुकवा नहीं, रिंगवा बदल रहा है, जो तांबा का लग रहा था ना वलय, वो वलय बदल रहा है बार बार, समझा। और उसी कारण क्या होता है जी, यहाँ पर करंट बहते रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, तुमको यहाँ पे वो आया था वर्ड, जिसका नाम क्या था जी, बल युग्म, है ना। तो देखो बल युग्म एक समान परिमाण के दो, क्या होता है जी, समांतर बलों पर एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा है जो विपरीत दिशा में क्या होता है जी, काम करता है। देखो एगो ये रिंग है, तो एगो इधर बल काम कर रहा है, एगो इधर बल काम कर रहा है, आ दोनों क्या है, समान बल है, 10 न्यूटन का ई है, तो 10 न्यूटन का ई है, समझा ना। दोनों समान बल है, इसलिए क्या हो जाता है, बल युग्म कहलाता है। विद्युत मोटर के आर्मेचर की धुरी पर क्या होता है जी, एक ब्लेड लगा, मतलब लगा दिया जाता है, जिससे क्या बन जाता है जी, विद्युत पंखा बन जाता है। देखो ऐसे तुम विद्युत पंखा देखा होगा पीछे में, पीछे में देखा होगा, मोटरवन के पीछे में ऐसा लगा रहता है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ यहाँ पे देखो, इस संरचना को पार के लाना है, समझा। अभी बताए हैं क्रिया विधि में कि ये वाला क्या होता है जी, जैसे ही नाचेगा तो चल जाएगा यहाँ पर, आयु वाला चलाएगा यहाँ पर, और ऐसे हमेशा प्रक्रिया चलता रहेगा, और ये आर्मेचर जो होता है अपना नाचित रहेगा, समझा। आर्मेचर नाचित रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी लगित रहेगा, विद्युत मोटर काम अपना करते रहेगा। ये कौन सा मोटर है, डीसी मोटर है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर चुंबकीय प्रेरक है, क्या है जी, चुंबकीय प्रेरक, है ना। तो देखो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये किसका अथी है नियम, ये माइकल फेराडे का है, किसका है जी, माइकल फेराडे का। चुंबकीय प्रेरण में पहले देख लो क्या होता है, इसका डिफिनीशन, उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे। देखो वह भौतिक घटना जिसमें किसी चालक में, है ना, जिसमें किसी चालक में उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ है उत्पन्न होता है ना। इस बल को यानी चुंबकीय प्रेरण को जो सर्वप्रथम सिद्ध किए थे वो कौन थे जी, फेराडे। इनका पूरा नाम क्या था, माइकल फेराडे,
क्या नाम था जी पूरा? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे कब नियम दिए थे? 1831 में। ये यही बोले थे ना कि देखिए यहां पर एगो क्या रख देते हैं जी, यहां पर एगो ऐसे ही रख देते हैं बेचारे, यहां पर रख के ऐसे कर देते हैं और ई पर से एगो ऐसे एगो रिंग लगा देते हैं तांबा के, है ना। आ यहां पर एगो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक, दो गो तार बनाते हैं ऐसे करके, समझा, और ऐसे करके ही कर देते हैं ऐसे। ठीक, अब ये करेंगे ना और इधर से को चुम्बक लाएंगे, क्या लाएंगे जी? चुम्बक, नॉर्थ साउथ। ये वाला जाइत रहेगा इधर में है और ये वो क्या रहेगा जी, यहां पर ये चुम्बक रहेगा, ये भागित रहेगा इधर में है। ठीक है, देखो अब क्या होगा ना कि ये माइकल फैराडे जो कहें, मान लो ये वो तार है ऐसे, देखो ऐसे ही कुंडली बनाए हुए हैं, यहां पर लगाए हुए मान लो गैल्वेनोमीटर, ये वाला चुंबक को ना ऐसे भीरी ले जाते हैं, तेजी में भीरी ले जाते हैं, तब क्या होता है जी वाला, क्या होता है वाला, एकरा में करंट उत्पन्न हो जाता है इस चुंबक के कारण। इस चुंबक के कारण क्या होता है जी, करंट उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही लाके छोड़ देते हैं इसके पास ना, तो करंटवा नहीं दिखाई देता है, गैल्वेनोमीटर में वो सुई जो होता है वो विक्षेपित नहीं हो पाता है। समझा? कहते हैं कि हैं पास यहाँ से लैली तो आपके करंट बह रहा था, अरे अब नहीं बह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब होता तो बहता, है ना। फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ से तीर के ले आते हैं बाहरी ना, फिर से विक्षेपित मारता है ना। समझा? जैसे ही भीरी ले जाता है तो क्या होता है जी, यहाँ पे विक्षेपित हो जाता है, जैसे दूर ले जाता है तो विक्षेपित होता है। ए आदित्य देखो इधर, अब जैसे ही कहते हैं कि हैं भीरी ले जाने के पास नहीं होता है, करंट फ्लो होता है, दूर ले जाते हैं तो नहीं होता है, भीरी मतलब ले जा रहे थे तब वो समझे ना कि बार बार वो ऐसे कर रहे थे, ले जा रहे थे, ले आ रहे थे, ले जा रहे थे, ले आ रहे थे, तब कहें कि अच्छा इसका मतलब ये है कि जब ये चुंबकीय बल यानी चुंबक जो होगा इसके सामने क्या करेगा जी, अपेक्षित गति करते रहेगा, यानी हमेशा ये गति करते रहेगा ऐसे ऐसे ना, तब एकरा में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और जैसे ही स्थिर छोड़ देंगे इसके पास में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। वैसे ही ये किए, जैसे ही इधर ले जा रहे थे विद्युत धारा यानी गैल्वेनोमीटर में सुई क्या कर रहा था, विक्षेपित हो रहा था, जैसे ही भगा रहे थे दूर तो क्या हो रहा था जी, गैल्वेनोमीटर में सुई जो था वो विक्षेपित तो हो रहा था, है ना। लेकिन जो है लेकिन जो है ना, जैसे इसके पास ले जाकर छोड़ दे रहे थे, ऐसे ले जाकर छोड़ दे रहे थे, तो करंट में फ्लो नहीं हो रहा था। समझा? समझी? समझी सब्जी मतलब समझा? कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो यही माइकल फैराडे का नियम था कि पास ले जाते हैं तो यहाँ पर विद्युत धारा जनरेट होता है, विद्युत धारा जनरेट होता है, जब दूर ले जाते हैं तो विद्युत धारा क्या होता है जी, जनरेट होता है, लेकिन जब इसके पास छोड़ देते हैं तो विद्युत धारा जनरेट नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत है? अरे वो जनरेट कर रहे थे, विद्युत धारा को उत्पन्न कर रहे थे एगो तार में, ये कोची है, बंद परिपथ है ना। तो ये बंद परिपथ में विद्युत धारा को करते हैं, कर रहे थे, कह रहे थे ना कि वो चुंबक के विद्युत धारा के कारण चुंबक तो बन रहा था, विद्युत धारा के कारण उतना हम चुंबक बना लिए, क्या ये चुंबक के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, वही ये सिद्ध कर रहे थे। आई बात सही हुआ, चुंबक जब गतिशील रहेगा, आवित जाइत रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा, चाहे ऐसे ऐसे करते रहेगा, तब क्या होगा, वहां पर धारा प्रवाहित होगा, और जैसे ही वो स्थिर हो जाएगा धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, ये कौन बतलाए थे? माइकल फैराडे। कब बताए थे? 1831 में। देखो यही बोलते हैं वहां पे कि तांबे की एक तार को बंद लूप में, है ना, तांबे की एक तार को बंद लूप कर लेना है का आकार दे दे, और दोनों सिरा पर क्या कर देते हैं जी, एगो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर को जी से सूचित करते हैं, याद रखना, गैल्वेनोमीटर को जी से सूचित करते हैं, है ना, रहता है
दिखाए थे शुरू में जब पढ़ा रहे थे, विद्युत धारा पढ़ा रहे थे ना, तो दिखाए थे हम। जो विद्युत धारा को सूचित करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है जी, विद्युत धारा को सूचित करता है, विद्युत धारा को मापने में भी काम करता है ये, ठीक समझा ना। यानी फिर क्या होता है जी, मतलब ये सूचित करने वाला एगो युक्ति है, यंत्र है, से मतलब जोड़ दिया जाता है एगो छड़ चुंबक को उस लूप के मतलब क्या होता है जी, अक्ष के दम सीधे में क्या करता है उसको रखते हैं। गैल्वेनोमीटर संकेतक का कोई विक्षेपण नहीं होता है। देखो पहले सुनो, पहले ये लड़का ए ध्यान देना। अब क्या क्या देखो, पहले क्या करते हैं, ये तांबा के वो बना लेते हैं लूप, एक में क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, है ना। अब ये वाला चुंबकवा के लाके यहाँ रख देते हैं। गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। उसके बाद ये फिर आगे मैं चलो आगे वाले प्रक्रिया को बताते हैं, बता चुके हैं जैसे में हम बता चुके हैं कि ऊपर नीचे करेंगे, अपेक्षित गति करेंगे तब क्या क्या होगा काम है जी, करंट फ्लो होगा। अब देखो लूप में क्या होता है जी, स्थिर रखने पर छड़ चुंबक किसी एक सिरे से तेजी से उसकी मतलब ओर मतलब क्या होता है जी, उसे उसकी ओर ले जाने में, क्या उससे दूर ले जाते हैं, तब क्या होता है ना कि उस लूप में तेजी से क्या होता है जी, उसकी ओर लाने में और ले जाने पे करते हैं तो शीघ्रता से क्या होता है जी, वहां पे वो गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होता है। जैसे गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होगा, जैसे ही गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्युत धारा में क्या होगा वहां पर जी, जेनरेट होगा, विद्युत धारा वहां पर बन जाएगा, ठीक है। हाँ गैल्वेनो जैसे कैसे एमीटर था, उसी प्रकार ये गैल्वेनोमीटर है, विद्युत धारा को मापने वाला। हाँ हाँ ठीक। अब देखो लूप के कौन, तो वो विद्युत मोटर में करता है ना, डीसी वाला में करता है ना। यहाँ पे विद्युत चुंबक के द्वारा जनरेट कर रहे हैं हम लोग चुंबकीय, देखो हम लोग जो हैं चुंबक के द्वारा विद्युत धारा को जनरेट कर रहे हैं। वो था क्या, विद्युत धारा वाला खेल। अब क्या है, चुंबक के कारण विद्युत धारा को उत्पन्न करना है, समझा। दोनों खेल अलग अलग है। अरे तांबा के वो क्वाइल बना दिए हैं भाई, ऐसे करके एगो लूप बना दिए हैं गोला, एगो तांबा के लिए सुई, हाँ एगो तरवा लिए अब बांध दिए ऐसे करके, अब उसका बीच में दोनों पट से क्या कर दिए, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिए हैं, काम खत्म। अब उसके पास में रखेंगे तो नहीं होगा उत्पन्न, आज जैसे ही दूर ऐसे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे गति होगा, आ गति कारण क्या हो जाएगा जी, वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न होगा। हाँ ठीक। यानी लूप में क्या होता है जी, सुनो इधर, यानी लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक होता है जब तक कि क्या होता है जी, चुंबक में अपेक्षित गति होता है। चुंबक जैसे ही अप डाउन करते रहता है तब तक क्या होता है, विद्युत धारा रहेगा। और इसी प्रकार उत्पन्न होने वाले धारा को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रेरित धारा, है ना। यानी चुंबक के द्वारा उत्पन्न हुआ क्या है जी, यहाँ पे एगो धारा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जी, तो जनरेटर में होता है, ट्रांसफर में होता है ना। क्या इंडक्शन कैलकुलेटर होता है, देखो यहाँ पे इंडक्शन है ना। क्रेडिट कार्ड को रीडिंग करने वाला, यहाँ पर तुमको बहुत जगहों पर मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड, लगाओ इसे पैसा मतलब ट्रांसफर होता है। इसमें बैटरी नहीं है अंदर में, तो अंदर में बैटरी है तो बना, इसमें चुंबक भी रहता है, समझा अंदर में। हाँ अंदर में चुंबक भी रहता है, इसमें कटवा में थोड़ी रहता है, अंदर में है, समझा। अब यहाँ पर देखो चुंबकीय फ्लक्स, ये लास्ट टॉपिक तुम्हारा है ना। देखो वह भौतिक राशि जो क्या करता है जी, किसी तल से होकर गुजरने पर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण परिमाण, देखो यहाँ पर ये एगो क्या है जी, यहाँ पे सुनो इधर, अरे देखो ना पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एगो प्लेट ले लिए, इस प्लेट से क्या कर रहे हैं, हाँ इस प्लेट से जितना मतलब होकर क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र जितना इससे होकर क्या करेगा जी, प्रवाहित करेगा। यही परिमाण क्या कहलाता है जी, चुंबकीय फ्लक्स। प्रभावित नहीं बोल रहे हैं हम,
ध्यान यहाँ रखो तो ध्यान रखता है, उधर तो कहां समझ में आएगा। हम बोले कि एगो प्लेट है, ठीक है। अब एकरा में से जितना एकरा में से चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबक के कारण यहाँ पर जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसमें से जितना होकर प्रवाहित होगा वही क्या कहलाएगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। काम खत्म, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं जी, फाई, फाई मतलब ऐसे, फाई से सूचित करते हैं, है ना। और क्या होता है जी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है जी, वेबर होता है, ठीक। फाई से सूचित करते हैं और वेबर इसका क्या होता है जी, यहाँ पर चुंबकीय, इसका एसआई यूनिट होता है। हम लोग कल का क्या पढ़ेंगे जी, बिना चुंबक के कारण प्रेरित धारा, ठीक।